आज हम बात करने वाले हैं हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट बाय प्रकाश आयर बुक के बारे में। जब बात दिल से दिल तक पहुंचने की आती है तो काइंडनेस यानी दयालुता एक ऐसा रास्ता है जो हर किसी को जोड़ता है। आज मैं आपको एक खूबसूरत सीख के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक किताब से ली गई है। इस किताब का कहना है कि क्लेवरनेस यानी चतुराई दिखाना आसान है, लेकिन काइंडनेस यानी दयालु बनना कुछ मुश्किल। फिर भी अगर हम कोशिश करें तो ये मुश्किल रास्ता हमारी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को सिंपल हिंदी में कुछ सा इंग्लिश मिक्स करते हुए मजेदार और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं। सोचिए, आप एक बिजी दिन में बाजार गए। वहां एक भाई साहब अपनी दुकान पर चिल्ला चिल्ला कर सामान बेच रहे हैं। उनकी आवाज में कुछ गुस्सा भी है, शायद दिन भर की थकान की वजह से। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप उनकी चतुराई से जवाब दे सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि वो चुप हो जाए। दूसरा, आप कुछ सा स्माइल देकर प्यार से कह सकते हैं, भाई साहब कुछ आराम कर लो, हम तो आपसे वैसे भी सामान लेंगे। इसमें क्या हुआ, आपने चतुराई की जगह दयालुता चुनी और यकीन मानिए उस भाई साहब का चेहरा देखने लायक होगा। उनकी थकान कुछ कम हो जाएगी और आपको भी अंदर से अच्छा फील होगा। ये है काइंडनेस का जादू। अब ये किताब कहती है कि दयालु बनना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा फास्ट चलता है। हमें लगता है कि अगर हम चतुराई से बात करेंगे तो लोग हमें स्मार्ट समझेंगे, लेकिन सच तो ये है कि चतुराई से आप एक पल के लिए जीत सकते हैं, पर दयालुता से आप हमेशा के लिए लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बहस कर रहे हैं, वो कुछ गलत बोल देता है। आप चाहें तो उसे तुरंत ऐसा जवाब दे सकते हैं कि वो हक्का बक्का रह जाए, लेकिन अगर आप कुछ रुक कर प्यार से कहें, यार शायद तू सही है पर मेरी बात भी सुन ले, तो क्या होगा? बहस खत्म, दोस्ती बरकरार और दोनों को अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाती हैं। अब बात करते हैं गिविंग यानी देने की। इस किताब का कहना है कि देने का मतलब सिर्फ पैसे या सामान देना नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होना है। पास बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है। एक बार मैंने देखा एक छोटा बच्चा अपनी आइसक्रीम अपने दोस्त को दे रहा था। उसके पास बस वही एक आइसक्रीम थी, फिर भी वो खुश था। क्यों? क्योंकि देने में जो जॉय यानी खुशी मिलती है वो लेने में नहीं मिलती। सोचिए, अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं और आप एक अपने भाई बहन को दे दें तो क्या होगा? वो स्माइल करेगा और आपकी भी दिन बन जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ खास है ही नहीं, हम क्या देंगे? लेकिन सच ये है कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ देने के लिए होता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है, पर आप अपने दोस्त को अपनी नोट्स दे सकते हो, या फिर आप अपने मम्मी पापा को कुछ सा टाइम दे सकते हो, उनकी बात सुन सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अंदर से एक पीस यानी शांति मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अब एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका मूड अपने आप बेटर हो जाता है? मान लीजिए आप बस में बैठे हैं और कोई बुजुर्ग खड़ा है, आप अपनी सीट उसे दे देते हैं, वो आपको थैंक यू बोलता है और उसकी आंखों में कुछ सी चमक आती है। अब आप पूरे दिन उस पल को याद करके खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि काइंडनेस का असर 2 तरफा होता है। जो लेता है उसे अच्छा लगता है और जो देता है उसे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। कई बार हमारा ईगो यानी अहंकार बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा काइंड रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, पर सच तो ये है कि दयालु बनने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। मान लो कोई आपसे रूड बात करता है, आपका मन करता है कि उसे उसी की लैंग्वेज में जवाब दो, लेकिन अगर आप कुछ रुककर शांति से जवाब देते हैं तो ये आपकी ताकत दिखाता है। चतुराई से तो कोई भी जीत सकता है, पर दयालुता से जीतना असली हिम्मत का काम है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक बार एक लड़का स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक कुत्ता लंगड़ा रहा है। उसने अपनी लंच की रोटी निकाली और कुत्ते को दे दी। वो भूखा रहा, पर कुत्ते को देखकर उसे सुकून मिला। अगले दिन वो फिर वही रास्ता गया और वो कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा। उसकी पूंछ हिल रही थी जैसे वो थैंक यू बोल रहा हो। अब बताइए उस लड़के को क्या मिला? पैसे नहीं,
फेम नहीं, उसे मिली वो खुशी जो सिर्फ देने से आती है। कभी कभी जिंदगी में बिजी स्केड्यूल की वजह से हम भूल जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें कितना फर्क डाल सकती हैं। मान लो आप अपने ऑफिस में हैं, आपका कॉलीग परेशान है, आप बस 2 मिनट रुककर उससे पूछ लें सब ठीक है ना, तो शायद उसका दिन बन जाए। या फिर घर पर मम्मी थकी हुई है तो आप चाय बना दें। ये सब करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर इसका असर बहुत डीप होगा। इस किताब का एक और पॉइंट है, देने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो। एक गरीब आदमी भी अपनी मुस्कान से किसी का दिन बना सकता है। एक बार मैंने एक रिक्शा वाले को देखा, वो दिन भर मेहनत करता था पर हर सवारी को स्माइल के साथ छोड़ता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, भाई आप हमेशा खुश कैसे रहते हो? उसने कहा, साहब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं ये मुस्कान देता हूं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि सच में काइंडनेस का कोई प्राइस नहीं होता। अब कुछ प्रैक्टिकल सोचते हैं। मान लो आप व्हाट्सएप पर ग्रुप में हैं, कोई जोक शेयर करता है और आप उस पर हंसते हुए रिप्लाई करते हैं। यह भी एक तरह की काइंडनेस है। आप किसी को अच्छा फील करा रहे हैं। या फिर कोई आपसे कुछ पूछता है और आप पेशेंटली जवाब देते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि दुनिया में इतना बुरा हो रहा है, हमारी काइंडनेस से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सोचिए, अगर हर इंसान कुछ सा काइंड हो जाए तो क्या होगा। एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है और धीरे धीरे पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। वैसे ही आपकी एक छोटी सी काइंडनेस किसी और को इंस्पायर कर सकती है और फिर वो किसी और के लिए कुछ अच्छा करेगा। इस तरह से दुनिया कुछ कुछ करके बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, इस किताब का सिंपल सा मैसेज है, चतुराई को छोड़ो, दयालुता को अपनाओ, देने की आदत डालो, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। और ये मत सोचो कि आपके पास कितना है, आपके पास जो है उसी में से कुछ सा शेयर करो। यकीन मानिए, जिंदगी में जो जॉय इससे मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगली बार जब मौका मिले, कुछ सा काइंड बनने की कोशिश करो। शायद वो पल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाए। जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी जॉब, तो कोई ढेर सारा पैसा। लेकिन क्या कभी सोचा कि ये सब पाने के बाद भी दिल में एक खालीपन क्यों रह जाता है? आज मैं आपको एक नया नजरिया देने जा रहा हूं। सक्सेस यानी कामयाबी से ज्यादा सिग्निफिकेंस यानी अहमियत की तरफ बढ़ने का। मतलब ये कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ मीनिंगफुल करना। तो चलिए इस टॉपिक को सिंपल हिंदी में कुछ इंग्लिश मिक्स करते हुए मजेदार और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं। सोचिए, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। सारी ताकत लगाकर आप पहले नंबर पर आते हैं, सब तालियां बजाते हैं, आपको मेडल मिलता है। लेकिन घर जाकर जब आप अकेले बैठते हैं तो वो खुशी कुछ फीकी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस सिर्फ आपके लिए था। अब दूसरी तरफ सोचो, आप उस रेस में किसी को गिरते देखकर रुक गए, उसे उठाया और साथ में फिनिश लाइन तक पहुंचे। शायद आप पहले नंबर पर ना आए, पर जो तसल्ली मिली वो मेडल से कहीं बड़ी थी। ये है सिग्निफिकेंस का फर्क। हमारी दुनिया में सक्सेस को बहुत बड़ा माना जाता है। लोग कहते हैं बड़ा आदमी बनो, नाम कमाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। लेकिन सच तो ये है कि ये सब चीजें टेम्पोरेरी होती हैं। मान लो आप एक कंपनी में सीईओ बन गए, ढेर सारा पैसा कमाया, लग्जरी कार ली, फिर क्या? एक दिन वो सब पीछे छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने उस जॉब में किसी गरीब बच्चे की फीस भरी या अपने टीम को ऐसा सपोर्ट दिया कि उनकी जिंदगी बेहतर हुई, तो वो असर हमेशा रहेगा। ये है मीनिंगफुल इम्पैक्ट की ताकत। अब ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप जो करते हो उससे दुनिया में कुछ अच्छा बदलाव आए। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा सकते हैं, या फिर आप उन्हें ऐसा सिखा सकते हैं कि वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने। पहला रास्ता आपको सक्सेसफुल बनाएगा, दूसरा सिग्निफिकेंट। और यकीन मानिए, दूसरा रास्ता चुनने में जो मजा है वो कहीं और नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बात याद आती है। मेरे मोहल्ले में एक चाय वाला था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, पर वो हर सुबह अपने रेगुलर कस्टमर्स को चाय के साथ कुछ सा प्यार देता था। किसी का मूड खराब हो तो 2 मीठे बोल बोल देता। एक दिन उसने मुझे बताया, साहब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर लोगों को कुछ खुशी दे सकूं, यही मेरी कमाई है।
उसकी बात सुनकर लगा कि ये इंसान सक्सेस के पीछे नहीं भागा, पर सिग्निफिकेंस में उसका कोई जवाब नहीं। अब कुछ प्रैक्टिकल सोचते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को अपनी नोट्स देकर उसकी हेल्प करो तो क्या होगा? वो भी पास होगा और आपको उसकी स्माइल से जो खुशी मिलेगी वो मार्क्स से कहीं बड़ी होगी। या फिर आप ऑफिस में हो, आप अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए दिन रात काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने कॉलीग को कुछ सपोर्ट दो, उसकी टेंशन कम करो, तो वो मोमेंट आपकी जिंदगी में कुछ खास जोड़ देगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिग्निफिकेंस के लिए बहुत बड़ा काम करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। मान लो आप बस में जा रहे हो, कोई बुजुर्ग खड़ा है और आप अपनी सीट दे देते हो, वो आपको ब्लेस करता है। ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, पर उस इंसान के लिए वो पल बहुत खास बन जाता है और आपका दिन भी बन जाता है। ये छोटा सा काम आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। अब एक सवाल, क्या सक्सेस और सिग्निफिकेंस में कोई क्लैश है? बिल्कुल नहीं। आप दोनों को साथ ले जा सकते हो। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हो, ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन अगर आप उस प्रॉफिट का कुछ सा हिस्सा चैरिटी में लगाओ या अपने एम्प्लॉइज को अच्छी लाइफ दो, तो आपकी कामयाबी सिग्निफिकेंस में बदल जाएगी। मतलब आपने जो कमाया उससे दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया। एक मजेदार स्टोरी सुनिए। एक बार एक लड़का अपने गांव में रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसने शहर जाकर जॉब की, पैसा कमाया और सक्सेसफुल बना। लेकिन एक दिन उसे अपने गांव की याद आई। वो वापस गया और वहां एक छोटा सा स्कूल खोला। उसने अपनी सेविंग लगाई ताकि गांव के बच्चे पढ़ सकें। आज वो लड़का न सिर्फ सक्सेसफुल है बल्कि सिग्निफिकेंट भी, क्योंकि उसकी मेहनत से सैकड़ों बच्चों का फ्यूचर बन रहा है। कभी कभी हमारा ईगो हमें रोकता है। हमें लगता है कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन सच तो ये है कि दूसरों के लिए कुछ करने में जो पीस मिलता है वो अपने लिए कुछ करने में नहीं मिलता। मान लो आपका नेबर बीमार है, आप उसके लिए दवाई ले आए। इसमें आपका आधा घंटा लगा, पर उसकी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। ये है असली कमाई। अब कुछ गहराई में जाते हैं। हमारी जिंदगी एक जर्नी है। इस जर्नी में हम ढेर सारे गोल्स बनाते हैं, अच्छी जॉब, बड़ा घर, शादी, बच्चे, लेकिन इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। मान लीजिए आप 70 साल के हो गए, पीछे मुड़कर देखते हो। अगर आपने सिर्फ सक्सेस के लिए भागदौड़ की तो शायद आपको रिग्रेट होगा, लेकिन अगर आपने कुछ लोगों की जिंदगी में खुशी डाली तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। एक बार मैंने एक बूढ़े अंकल से बात की। वो रिटायर हो चुके थे। मैंने पूछा, अंकल आपको जिंदगी में क्या प्राउड फील कराता है? उन्होंने कहा, बेटा मैंने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, पर जो सबसे अच्छा लगता है वो दिन है जब मैंने अपने दोस्तों की हेल्प की, अपने बच्चों को सही वैल्यूज सिखाए। उनकी बात सुनकर लगा कि सिग्निफिकेंस ही जिंदगी का असली मकसद है। कभी कभी लोग कहते हैं कि दुनिया इतनी सेल्फिश है, हम अकेले क्या कर लेंगे, लेकिन सोचिए एक छोटा सा कदम भी बहुत फर्क डाल सकता है। मान लो आप अपने आसपास के 5 लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हो, वो 5 लोग किसी और के लिए कुछ करेंगे, धीरे धीरे ये चेन बढ़ती जाएगी और एक दिन दुनिया में कुछ सा प्यार बढ़ जाएगा। ये सब आपसे शुरू हो सकता है। अब कुछ फन तरीके से सोचते हैं। मान लो जिंदगी एक गेम है। इसमें सक्सेस आपको पॉइंट्स देता है और सिग्निफिकेंस आपको बोनस देता है। पॉइंट्स से आप लेवल अप करते हो, पर बोनस से आप गेम को लेजेंडरी बनाते हो। तो क्यों ना दोनों को बैलेंस किया जाए। अपने लिए मेहनत करो, पर दूसरों के लिए भी कुछ टाइम निकालो। तो दोस्तों, इस टॉपिक का सिंपल सा मैसेज है, सक्सेस के पीछे भागो पर सिग्निफिकेंस को मत भूलो। अपने गोल्स अचीव करो, पर दूसरों के लिए भी कुछ मीनिंगफुल करो। जिंदगी में वो खुशी सबसे बड़ी है जो दूसरों को खुश देखकर मिलती है। अगली बार जब मौका मिले, कुछ सा सिग्निफिकेंट बनने की कोशिश करो। शायद वो पल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। जिंदगी में हम अक्सर अपने बारे में सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरी खुशी, मेरा सक्सेस। लेकिन आज मैं आपको एक नया नजरिया देने जा रहा हूं जो एक किताब से लिया गया है। इस किताब का कहना है कि असली लेगेसी यानी यादगार निशान तब बनता है जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, हमेशा उनके बारे में सोचो, हमारे बारे में नहीं। तो चलिए
इस टॉपिक को आसान हिंदी में कुछ इंग्लिश मिक्स करते हुए मजेदार और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं। सोचिए, आप एक पार्टी में गए, वहां आप सिर्फ अपनी फोटो खींचने में बिजी हैं, सबसे अच्छा एंगल ढूंढ रहे हैं ताकि इंस्टाग्राम पर लाइक्स मिले। लेकिन उसी पार्टी में आपका दोस्त कुछ उदास बैठा है। आप अपनी सेल्फी छोड़कर उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसका मूड ठीक करते हैं। अब बताइए, उस रात को क्या याद रहेगा, आपकी फोटो या वो स्माइल जो आपने अपने दोस्त के चेहरे पर लाई? दूसरों के लिए कुछ करना आपको अंदर से एक अलग सुकून देता है। अब ये किताब कहती है कि जिंदगी का असली मतलब दूसरों को पहले रखने में है। हमारा दिमाग हमेशा मैं करता रहता है, लेकिन जब हम दूसरों की तरफ फोकस करते हैं तो कुछ जादू ही होता है। मान लो आप ऑफिस में हैं, आप चाहें तो सिर्फ अपना काम करके बॉस को इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कॉलीग की हेल्प करते हैं, उसका बोझ कुछ कम करते हैं, तो क्या होगा? वो आपको थैंक यू बोलेगा और आपकी टीम में एक बॉन्ड बनेगा। ये छोटी सी चीज आपकी जिंदगी को बड़ा मीनिंग देती है। एक बात समझिए, दूसरों के लिए जीने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को भूल जाओ, बल्कि ये है कि आप अपनी खुशी को दूसरों की खुशी से जोड़ दो। मान लीजिए आपकी मम्मी दिन भर काम करके थक गई हैं, आप उनके लिए एक कप चाय बना देते हैं। इसमें आपका 10 मिनट लगा, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक आएगी वो आपको दिन भर की थकान भुला देगी। ये है दूसरों को पहले रखने की ताकत। अब कुछ पीछे मुड़कर देखते हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ खास किया। मेरे दादाजी की एक आदत थी, वो हर संडे को मोहल्ले के बच्चों को मिठाई बांटते थे। उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी, पर वो छोटा सा जेस्चर हर बच्चे के लिए बड़ा बन जाता था। आज दादाजी नहीं है, पर वो यादें आज भी जिंदा है। उनकी लेगेसी पैसे में नहीं, उन स्माइल्स में है जो उन्होंने बांटी। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा करके हम अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। मान लो आप बस में जा रहे हो, कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है, आप अपनी सीट उसे दे देते हो, वो आपको दुआ देता है। उस पल में आपको क्या मिला? कोई अवार्ड नहीं, कोई पैसा नहीं, पर वो फीलिंग जो आपको मिली वो प्राइसलेस है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाता है? एक बार मैंने अपने दोस्त को उसकी एग्जाम की तैयारी में हेल्प की। मेरे पास खुद भी ढेर सारा काम था, पर मैंने उसे टाइम दिया। जब वो पास हुआ और मुझे गले लगाकर थैंक यू बोला, तो मुझे लगा कि मेरा वो टाइम बेकार नहीं गया। दूसरों को पहले रखने से जो जॉय मिलता है वो अपने लिए कुछ करने में नहीं मिलता। कभी कभी हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच तो ये है कि दूसरों के लिए कुछ करना स्ट्रेंथ दिखाता है। मान लो कोई आपसे रूड बात करता है, आप चाहें तो उसे तुरंत जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ रुककर शांति से उसकी बात सुनते हैं और उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी बड़प्पन दिखाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक बार एक लड़की अपने गांव में रहती थी। वो बहुत मेहनती थी। उसने शहर जाकर जॉब शुरू की, लेकिन उसे अपने गांव के लोग याद आए। वो हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा गांव के स्कूल में भेजती थी। उसने अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदी, पर गांव के बच्चों का फ्यूचर बनाया। आज वो अपने गांव में हीरो है। उसकी लेगेसी वो गाड़ी या घर नहीं, बल्कि वो बच्चे हैं जो उसकी वजह से पढ़ रहे हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल सोचते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने दोस्त को भी कुछ सिखाते हो तो क्या होगा? वो भी आगे बढ़ेगा और आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। या फिर आप ऑफिस में हो, आप अपने प्रमोशन के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को रिच बनाती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए जीने का मतलब अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सैक्रिफाइस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। आप जो दूसरों के लिए करते हो वो आपको 2 गुना लौट कर आता है। मान लो आप अपने भाई को उसकी हॉबी में हेल्प करते हो, वो खुश होता है और आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है। ये इन्वेस्टमेंट आपको जिंदगी भर का साथ देता है। अब एक मजेदार बात, जिंदगी को एक मूवी की तरह सोचो। हीरो सिर्फ अपने लिए लड़े तो वो बोरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर वो दूसरों के लिए लड़े, उनकी हेल्प करे,
तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। वैसे ही आपकी जिंदगी की स्टोरी तब इंटरेस्टिंग बनेगी जब आप दूसरों को उसका हिस्सा बनाओगे। कभी कभी हम बिजी स्केड्यूल में ये भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए कुछ सा टाइम निकालना कितना जरूरी है। मान लो आपका नेबर परेशान है, आप उसके लिए 10 मिनट निकालकर उसकी बात सुनते हो। इसमें आपका कुछ नहीं गया, पर उसका दिन बन गया। या फिर आप अपने दोस्त को एक फनी मैसेज भेजते हो ताकि वो हंसे। ये छोटी छोटी चीजें आपकी लेगेसी का हिस्सा बनती हैं। अब कुछ गहराई में जाते हैं। जिंदगी एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है, आप पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हो? ढेर सारा पैसा या ढेर सारी मेमोरीज जो लोग आपके बारे में बताएंगे? मान लीजिए आप 80 साल के हो गए। अगर आपने सिर्फ अपने लिए जिया तो शायद आपको लगे कि कुछ मिस हो गया, लेकिन अगर आपने दूसरों के लिए जिया तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जिंदगी को सही से जिया। एक बार मैंने एक आंटी से बात की, वो रिटायर हो चुकी थी। मैंने पूछा, आंटी आपको जिंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? उन्होंने कहा, बेटा मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने पति का साथ दिया, अपने दोस्तों की हेल्प की। आज वो सब मुझे याद करते हैं, यही मेरी कमाई है। उनकी बात सुनकर लगा कि दूसरों को पहले रखने से जो लेगेसी बनती है वो सबसे कीमती होती है। तो दोस्तों, इस किताब का सिंपल सा मैसेज है, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचो। उनकी खुशी को अपनी खुशी बनाओ। जिंदगी में वो असली लेगेसी तब बनेगी जब लोग आपको आपके प्यार और हेल्प के लिए याद करेंगे। अगली बार जब मौका मिले, कुछ सा दूसरों के लिए जियो। शायद वो पल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाए। जिंदगी में हम सबके पास ढेर सारे सपने होते हैं। कोई सोचता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, कोई चाहता है कि मैं फिट रहूं, तो कोई अपने परिवार के लिए कुछ खास करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज हमें रोकती है, हमारा कल करूंगा वाला एटीट्यूड। आज मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाने जा रहा हूं जो एक किताब से ली गई है। अभी काम शुरू करो, इसे बात के लिए मत छोड़ो। तो चलिए इस टॉपिक को आसान हिंदी में कुछ इंग्लिश मिक्स करते हुए मजेदार और एंगेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सोचिए, आप सुबह उठे, मन में आया कि आज जिम जाना है, लेकिन फिर दिमाग बोला, अरे अभी तो नींद आ रही है, कल से शुरू करूंगा। या फिर आपको अपने दोस्त को कॉल करना था उसकी हेल्प के लिए, पर आपने सोचा कोई बात नहीं, वीकेंड पर बात कर लूंगा। अब बताइए वो कल कब आता है? सच तो ये है कि कल एक बहाना है जो हमें अभी के मौके से दूर ले जाता है। अगर आप अभी एक्शन लेते हैं तो वो काम हो जाता है, वरना वो पेंडिंग लिस्ट में बस बढ़ता जाता है। अब ये किताब कहती है कि इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन मत करो। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह है। आप पलक झपकाते हैं और हफ्ता बीत जाता है। मान लो आपको अपने मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना है। आप सोचते हैं कि अगले महीने छुट्टी लूंगा तब बात करूंगा, लेकिन अगर आप अभी 10 मिनट उनके पास बैठकर उनकी बात सुन लें तो क्या होगा? वो खुश होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। ये छोटा सा एक्शन आपकी जिंदगी में बड़ा डिफरेंस बना सकता है। एक बात समझिए, एक्शन लेना आसान नहीं लगता। हमारा दिमाग लेजी होता है, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मान लीजिए आपको एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। आप सोचते हैं कि अभी कुछ रिसर्च कर लूं, फिर कल से प्रॉपरली शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट आपकी टेंशन बन जाता है। अब दूसरी तरफ सोचो, आपने अभी 10 मिनट निकाले, उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की, बस कुछ सा काम किया, फिर क्या? आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और अगला स्टेप अपने आप आसान लगेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। मान लो आपको बुक पढ़नी है, आप सोचते हैं कि जब छुट्टी होगी तब आराम से पढ़ूंगा, लेकिन सच तो ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। मेरे एक दोस्त ने कहा था, मैं जिम तभी जाऊंगा जब मेरा स्केड्यूल फ्री होगा। आज वो दोस्त 2 साल से वही बोल रहा है और जिम का मेंबरशिप धूल खा रहा है। अगर उसने उस दिन 10 पुशअप्स भी किए होते तो आज वो फिट होता। अभी एक्शन लेने का मतलब है, जो है जैसे है वैसे शुरू कर दो। अब एक मजेदार स्टोरी सुनिए। एक लड़का था जो गिटार सीखना चाहता था। उसने सोचा कि पहले अच्छा सा गिटार खरीदूंगा, फिर क्लासेस लूंगा। महीनों तक वो प्लानिंग करता रहा। एक दिन उसका दोस्त आया और बोला, यार मेरे पास पुराना गिटार है, अभी शुरू कर दे। उसने उसी दिन 2 कॉर्ड सीखे। आज वो लड़का कॉलेज में परफॉर्मेंसेस देता है।
अगर वो लेटर के चक्कर में होता तो शायद आज भी बस सपने देख रहा होता। अभी एक्शन लेने से उसकी जिंदगी बदल गई। कभी कभी हमारा डर हमें रोकता है। हमें लगता है कि अगर अभी शुरू किया तो फेल हो गए तो। मान लो आपको अपने बॉस से प्रमोशन की बात करनी है। आप सोचते हैं कि अभी कुछ और वेट करूं फिर बोलूंगा। लेकिन अगर आप अभी हिम्मत करके बात कर लें तो क्या होगा? या तो वो हां बोलेगा या ना बोलेगा तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, और हां बोलेगा तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। डर को साइड में रखकर अभी स्टेप लो, यही असली जीत है। अब कुछ प्रैक्टिकल सोचते हैं। मान लो आपको अपने कमरे को क्लीन करना है। आप सोचते हैं कि वीकेंड पर कर लूंगा, लेकिन हर बार वीकेंड पर कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है। अब अगर आप अभी 5 मिनट निकालकर बस बेड ठीक कर दें या टेबल साफ कर दें तो क्या होगा? काम शुरू हो जाएगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि बाकी भी कर लूं। छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ा काम आसान हो जाता है। एक बात और, जिंदगी में कुछ चीजें वेट नहीं करती। मान लीजिए आप अपने दोस्त को सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि आपकी उससे लड़ाई हुई थी। आप सोचते हैं कि बाद में माफी मांग लूंगा, लेकिन क्या पता वो दोस्त कल कहीं चला जाए। अगर आप अभी फोन उठाकर सॉरी यार बोल दें तो आपका मन हल्का हो जाएगा और वो रिश्ता बच जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजों को डिले करने से कभी कभी हमें रिग्रेट हो जाता है। कभी नोटिस किया कि जब आप कोई काम टालते हो तो वो आपके दिमाग में घूमता रहता है। मान लो आपको एक ईमेल लिखना है। आप सोचते हैं कि बाद में करूंगा, लेकिन वो पेंडिंग ईमेल आपके दिमाग में स्ट्रेस बनकर बैठ जाता है। अब अगर आप अभी 5 मिनट में वो ईमेल टाइप करके सेंड कर दें तो क्या होगा? आप फ्री हो जाएंगे और दिन पीसफुली निकलेगा। अभी एक्शन लेना टेंशन को भी कम करता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि सक्सेसफुल लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? सच तो ये है कि वो अभी में जीते हैं। मेरे एक अंकल हैं जो बिजनेसमैन है। वो कहते हैं, बेटा जो आइडिया दिमाग में आया उसे अभी नोट करो और उस पर काम शुरू करो। एक बार उन्हें एक नया प्रोडक्ट का आइडिया आया। उन्होंने उसी दिन टीम को बुलाया, डिस्कशन की और हफ्ते भर में वो प्रोडक्ट मार्केट में था। अगर वो लेटर बोलते तो शायद कोई और उस आइडिया को ले जाता। कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी कुछ एंजॉय कर लें, काम बाद में करेंगे। मान लो आपको असाइनमेंट जमा करना है। आप सोचते हैं कि पहले नेटफ्लिक्स देख लूं फिर करूंगा, लेकिन जब डेडलाइन करीब आती है तो आप पछताते हैं। अब दूसरी तरफ सोचो, आपने पहले असाइनमेंट पूरा किया फिर आराम से मूवी देखी। ये कितना सेटिस्फाइंग होगा। अभी काम निपटाने से आपकी जिंदगी ऑर्गेनाइज्ड और हैप्पी रहती है। अब कुछ फन तरीके से सोचते हैं। जिंदगी को एक गेम की तरह देखो। हर टास्क एक लेवल है। आप उसे अभी क्लियर करते हो तो अगला लेवल आसान लगता है, लेकिन अगर आप पोस्टपोन करते हो तो लेवल्स पाइल अप हो जाते हैं और गेम मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हर लेवल को अभी खेला जाए। हर छोटी जीत आपको बड़ा प्लेयर बनाएगी। कभी कभी लोग कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि मूड एक्शन से बनता है। मान लो आपको एक्सरसाइज करना है, आपका मन नहीं है, लेकिन अगर आप फोर्सिबली 5 मिनट वर्कआउट शुरू करते हो तो धीरे धीरे मूड बन जाता है और फिर आप पूरा सेशन एंजॉय करते हो। एक्शन पहले लो, मूड अपने आप फॉलो करेगा। तो दोस्तों, इस किताब का सिंपल सा मैसेज है, अभी एक्शन लो, बात के लिए मत छोड़ो। जो इंपॉर्टेंट है उसे अभी शुरू कर दो, चाहे वो छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। जिंदगी में वो खुशी सबसे बड़ी है जो काम पूरा होने से मिलती है। अगली बार जब आप कल करूंगा सोचें तो रुक जाओ, अभी 5 मिनट निकालो और शुरू कर दो। शायद वो 5 मिनट आपकी जिंदगी का गेम चेंजर बन जाए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अपने काम और पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान रहते हैं। कभी ऑफिस का प्रेशर, कभी घर की जिम्मेदारियां, और इन सब के बीच खुद के लिए टाइम निकालना जैसे भूल ही जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम सिर्फ काम करते रहें और अपनी फैमिली, दोस्तों या खुद की खुशी को इग्नोर करें तो क्या जिंदगी में सचमुच मजा आएगा? नहीं ना। इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करना और साथ ही पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करना। दोनों में एक सही तालमेल होना चाहिए। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए, अगर एक भी ठीक से ना चले तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। तो चलो इसको कुछ आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो या जॉब करते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल चेक करते हो, बॉस का मैसेज देखते हो या फिर टेंशन लेते हो कि आज का टारगेट कैसे पूरा होगा। फिर पूरा दिन काम में निकल जाता है।
शाम को घर आते हो, थकान इतनी होती है कि बस सोने का मन करता है। फैमिली से बात करने का टाइम नहीं, दोस्तों से मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, और हाँ, अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं। ऐसे में जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है जो सिर्फ काम करने के लिए बना है। लेकिन यार, जिंदगी तो जीने के लिए है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं। अब सोचो, अगर तुम अपने दिन को कुछ प्लान करो तो क्या होगा। सुबह कुछ टाइम खुद के लिए निकालो, जैसे कि 15 से 20 मिनट वॉक करो, म्यूजिक सुनो, या फिर चाय की चुस्की लेते हुए खिड़की से बाहर देखो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें फ्रेश रखेंगी। फिर काम शुरू करो, लेकिन एक लिमिट रखो। मान लो शाम 6 बजे के बाद ऑफिस का फोन साइलेंट कर दो। बॉस का कॉल आए तो कुछ इग्नोर करने की हिम्मत रखो, जब तक बहुत जरूरी ना हो। ये नहीं कि हर वक्त हाँ सर हाँ मैम करते रहो। उस टाइम को फैमिली के साथ बिताओ, बच्चों के साथ खेलो, पेरेंट्स से गप्पे मारो, या फिर पार्टनर के साथ मूवी देखो। ये सब करने से तुम्हें लगेगा कि हाँ, जिंदगी में कुछ तो बैलेंस है। काम और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस कुछ समझदारी और कुछ डिसिप्लिन चाहिए। जैसे ऑफिस में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास 10 टास्क हैं तो सबको एक साथ मत शुरू करो। पहले देखो कि क्या जरूरी है, क्या बाद में हो सकता है। प्रायोरिटी सेट करो। इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा और काम भी टाइम पर खत्म होगा। और हाँ, नो कहना सीखो। हर चीज के लिए हाँ मत बोलो। अगर बॉस हर बार एक्स्ट्रा काम दे रहा है और तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है, तो पॉलिटली मना करना सीखो। बोलो, सर मैं इसे कल तक कर दूंगा, आज कुछ बिजी हूं। इससे तुम्हारा रिस्पेक्ट भी बना रहेगा और ओवरलोड भी नहीं होगा। अब पर्सनल लाइफ की बात करें। कई बार हम सोचते हैं कि फैमिली तो समझ जाएगी, दोस्त तो वेट कर लेंगे, लेकिन यार ऐसा नहीं है। रिश्तों को भी टाइम चाहिए। मान लो तुम्हारी मम्मी को तुमसे बात करने का मन है, लेकिन तुम लैपटॉप खोले बैठे हो। वो चुपचाप चली जाएंगी, लेकिन अंदर से कुछ बुरा लगेगा। या फिर तुम्हारा दोस्त प्लान बना रहा हो, लेकिन तुम हर बार बिजी हो बोलकर टाल दो। धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगा। तो कुछ टाइम निकालो, वीकेंड पर फैमिली के साथ कहीं घूमने जाओ, दोस्तों के साथ कॉफी पीने का प्लान बनाओ। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी लाइफ में खुशी लाएंगी। एक बात और, अपने लिए भी टाइम रखो, ये बहुत जरूरी है। लोग अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो दूसरों को कैसे खुश रखोगे। अपने हॉबीज को टाइम दो। जैसे अगर तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है तो वीक में एक दिन ब्रश उठाओ। अगर म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो हेडफोन लगाकर अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाओ। या फिर कुछ नया ट्राई करो, जैसे कुकिंग। वीकेंड पर कुछ टेस्टी बनाओ और फैमिली के साथ एंजॉय करो। ये सब करने से तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं सिर्फ काम का मशीन नहीं हूं, मेरी भी एक लाइफ है। कई बार लोग सोचते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है 50-50 का हिस्सा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हर इंसान की लाइफ अलग होती है। किसी के लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए फैमिली। तो अपने हिसाब से बैलेंस बनाओ। मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो और अभी तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। ऐसे में शायद तुम्हें काम को कुछ ज्यादा टाइम देना पड़े, लेकिन फिर भी हर दिन 1 से 2 घंटे अपने लिए या फैमिली के लिए निकालो। और अगर तुम एक पेरेंट हो तो शायद बच्चों को ज्यादा टाइम देना पड़े। तो अपने प्रायोरिटीज को समझो और उसी हिसाब से प्लान करो। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम एक आईटी प्रोफेशनल हो। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जॉब है, लेकिन क्लाइंट का प्रेशर ऐसा कि रात 10 बजे तक लैपटॉप बंद नहीं होता। ऐसे में क्या करोगे? सबसे पहले अपने बॉस से बात करो। बोलो कि सर, मैं 6 बजे तक पूरा एफर्ट दूंगा, लेकिन उसके बाद फैमिली टाइम चाहिए। अगर बॉस समझदार है तो मान जाएगा। फिर शाम को घर आकर फोन साइड में रखो, बच्चों के साथ गेम खेलो, वाइफ के साथ डिनर बनाओ, और रात को कुछ टाइम अपने लिए, जैसे कोई बुक पढ़ो या मेडिटेशन करो। इससे तुम्हारा अगला दिन भी फ्रेश शुरू होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम और लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई ऑफिस में या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई। ऐसे में टेंशन मत लो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस कोशिश करो कि लंबे टाइम तक बैलेंस ना बिगड़े। अगर एक हफ्ते काम ज्यादा करना पड़ा तो अगले हफ्ते कुछ रिलैक्स करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ। इससे तुम्हारा माइंड भी रिचार्ज होगा। एक मजेदार बात बताओ, स्टडीज में पता चला है कि जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं वो न सिर्फ खुश रहते हैं बल्कि काम में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग शांत रहता है, स्ट्रेस कम होता है। तो ये सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं,
बल्कि सक्सेसफुल होने के लिए भी जरूरी है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन थके थके रहोगे तो ऑफिस में भी अच्छा आइडिया नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम फ्रेश हो तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और बॉस भी खुश होगा। तो दोस्त, बात सीधी सी है, जिंदगी एक गिफ्ट है, इसे सिर्फ काम में मत गंवा दो। अपने लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए टाइम निकालो। काम को उसकी जगह दो, लेकिन लाइफ को उससे ऊपर रखो। हर दिन कुछ प्लान करो, कुछ एंजॉय करो। सुबह का सूरज देखो, शाम को चांद को निहारो। बीच में काम करो, लेकिन रात को चैन की नींद सो जाओ। यही है वर्क लाइफ बैलेंस का असली फंडा। इसे अपनाओ और देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ।